जेठानी की बेटी की शादी। सीमा और सुधी देवरानी जेठानी थी। सीमा के पति का अपना बिजनेस था जो ईश्वर की कृपा से अच्छा फल फूल रहा था। वहीं दूसरी ओर सुधी का पति किशोर प्राइवेट नौकरी करता था। यूं तो किशोर भी ठीक ठाक कमा लेता था, लेकिन बड़े भाई की तुलना में उसका पलड़ा हमेशा हल्का रहता था। सीमा और सुधी दोनों की एक एक बेटी थी। सीमा की बेटी का नाम था परिधि और सुधी की बेटी का नाम था रिद्धि। एक दिन, छोटी, दोनों बेटियों का जन्मदिन आने वाला है। देख, मैंने ये ड्रेस पसंद की है दोनों के लिए। बता तो जरा कैसी लग रही है। जीजी, ये ड्रेस तो बड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। अरे आप क्यों इतना खर्च करती हैं? अरे तू चुप कर, ये बजट का पार्ट ना मुझे मत पढ़ाया कर। और जब बात दोनों बच्चों की हो ना, तो मैं ये भेदभाव नहीं कर सकती कि अपनी परिधि के लिए महंगे कपड़े खरीदूं और रिद्धि के लिए सस्ते। अरे दोनों ही मेरी बच्चियां हैं, अब मैं अपने बच्चों में फर्क करूंगी क्या? अरे जीजी, यही तो बड़प्पन है आपका। लेकिन इतनी महंगी ड्रेस दिलवाने की सच में कोई जरूरत नहीं है। अरे तू चुपचाप ड्रेस पसंद करेगी या फिर मैं अपने हिसाब से मंगा लूं? फिर मत कहना कि जीजी ने एक बार भी मेरी राय नहीं ली। सीमा और सुधी दोनों ही रिद्धि और परिधि से बहुत प्यार करती थी। दोनों के व्यवहार से ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता था कि उनके मन में सगे या सौतेली वाली कोई भी भावना है। अरे छोटी, आज तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मुझे पता है ये खबर सुनकर तू ना खुशी से झूम उठेगी। ऐसी भी क्या खबर है? जल्दी सुनाओ ना, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। मेरी रामपुर वाली काकी याद है ना तुझे, जिनकी पोती की शादी में मैं परिधि को लेकर गई थी? उस शादी में काका के जानने वाले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी आए हुए थे। काका ने मिलवाया भी था। कल रात को काकी का फोन आया था, कह रही थी उस दिन जो शादी में लड़का मिला था उसका नाम पारस है। जिस दिन से परिधि को देखा है जिद किए बैठा है कि शादी करेगा तो उसी से, नहीं तो नहीं करेगा। तुम अच्छी तरह सोच लो, अगर बिटिया को लड़का पसंद हो तो हम बात चलाएं, लेकिन एक बात की हम गारंटी लेते हैं कि खानदान वाकई बहुत अच्छा और पैसे वाला है। अगर वहाँ शादी हो गई ना, सोने से तौल कर रखेंगे बिटिया को। पता नहीं परिधि को ये रिश्ता पसंद आएगा या नहीं, लेकिन हमने तो जब से ये खबर सुनी है ना छोटी, हमारी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अरे बेटी को अच्छा घर वर मिल जाए, इससे अधिक माँ बाप को क्या चाहिए? हाँ जीजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब बेटी के माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, अपनी बेटी के लिए तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी बिटियाँ महलों में राज करे। लेकिन सबकी ऐसी किस्मत कहाँ होती है। घर के बड़े अपनी तरफ से रिश्ते की बात को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भला हो ये नए जमाने की टेक्नोलॉजी का। घर वालों की रजामंदी होने से पहले ही पारस ने सोशल मीडिया पर परिधि से संपर्क कर लिया था और दोनों की बातें भी शुरू हो गई थी। अरेंज मैरिज से शुरू हुआ ये सिलसिला कब लव मैरिज की ओर बढ़ गया, परिधि और पारस को पता भी नहीं चला। देख छोटी, आज परिधि के ससुराल वाले आ रहे हैं, हमें ना कोई कमी नहीं छोड़नी उनके स्वागत में। अरे जीजी, अभी रिश्ता पक्का कहाँ हुआ है? अभी से ससुराल वाले क्यों कह रही है? ऐसा कहिए कि आज परिधि के रिश्ते वाले आ रहे हैं। अरे ये तो एक फॉर्मेलिटी है, बाकी ये बात तो सभी जानते हैं कि जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। समझ गई ना? दोनों देवरानी जेठानी हंसते मुस्कुराते दौड़ती भागती मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं और उनके सामने परिधि को दिखाने का औपचारिक कार्यक्रम शुरू हो जाता है। देखिए बहन जी, इस बात में तो कोई शक नहीं कि आपकी बेटी खरा सोना है। अरे भैया, आपके सोने की चमक तो हमें वहाँ इतनी दूर बिलासपुर में भी दिखाई पड़ रही थी, तभी तो हम दौड़े चले आए आपकी बिटिया से मिलने। ये तो आप लोगों की नज़र की बात है कि आपने मेरी बिटिया को सोना समझा। दोनों बच्चे इस रिश्ते से खुश हैं, इससे ज़्यादा और माँ बाप को क्या चाहिए। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद पारस और परिधि के रिश्ते पर मोहर लग जाती है। बहन जी, रिश्ता तो बच्चों का जुड़ ही गया है। हम तो कहते हैं लगे हाथ रोके की रस्म कर देते हैं, उसके बाद सीधा सगाई की तैयारी करेंगे। बाकी कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसा आप लोगों को उचित लगे। जी बहन जी, हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, बस चूंकि हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं है इसलिए हमें थोड़ा सा समय दीजिए। आप लोग भी लंबा सफ़र करके आए, थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक हम जो भी थोड़ा बहुत हो सके इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं। मेहमानों को गेस्ट रूम में छोड़कर सीमा और सुधी जल्दी जल्दी रोके की तैयारी में लग जाती हैं। अरे दीदी, इतने बड़े लोग हैं, अब ऐसे फल और मिठाई से रोका नहीं हो पाएगा। आप ना एक सोने का सिक्का मंगवा लीजिए, 10 किलो मिठाई और घर के सभी सदस्यों के कपड़े, और हाँ, दामाद जी की कम से कम 5 जोड़ी मंगवा